सुप्रभातम प्रिय विद्यार्थियों। आज हम हितोपदेश में 65 श्लोक से अध्ययन करेंगे। अग्रिम है नदीनां शस्त्रपाणिनां नखीनां सिंगिणां तथा विश्वासो नैव कर्तव्यम् स्त्रीषु राजकुलेषु च। अन्वय है नदीनां शस्त्रपाणिनां नखीनां सिंगिणां तथा स्त्रीषु राजकुलेषु च विश्वास नैव कर्तव्य। हिंदी अर्थ है कि नदियों के हथियाले हुए प्राणियों का, बड़े बड़े नाखून वालों का, सींग वालों का, स्त्रियों एवं राज परिवार के सदस्यों का कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। अपरंच और भी सर्वस्व ही परीक्षन्ते स्वावा नेत्रे गुणा अतित्य ही गुणान सर्वान स्वावो मूर्धनि वर्तते। अन्वय ही लोकै सर्वस्य स्वावा परीक्षन्ते इतरे गुणान ही सर्वान गुणान अतित्य स्वाव मूर्धनि वर्तते। अर्थ है सचमुच में संसार के प्राणियों द्वारा सभी के स्वभाव की परीक्षा की जाती है, उसके अन्य गुणों की नहीं। अतः सच है कि दूसरे सभी गुणों को लांघकर प्राणी का स्वभाव उसके सिर पर सवार रहता है। अन्य सही गगन बिहारी कलमस ध्वंसकारी 10 सत्करधारी ज्योतिषा मध्यचारी विदुरपि विधियोगा ग्रस्त राहुणाशो लिखितम अपि ललाटे प्रोज्जितुम का समर्थ है। ही स गगन बिहारी कलमस ध्वंसकारी 10 सत्करधारी ज्योतिषाम मध्यचारी असो विदु अपि विधि योगा राहुणा गृह्यते ललाटे लिखितम अपि प्रोज्जितुम का समर्थ है। अर्थ है और भी सचमुच में वह प्रसिद्ध सूर्य जो आकाश में विहार करता है, अंधकार अथवा पापों को नष्ट करता है तथा हजारों किरणों को धारण करता है, एवं चंद्रमा जो प्रकाशमान यह नक्षत्रों के मध्य विद्यमान है, ये दोनों भी भाग्य के फेर से राहु द्वारा ग्रसित होते हैं। तो ये सच है कि जो भाग्य में लिखा हुआ है उसे मिटाने में कौन समर्थ है, अर्थात कोई नहीं, वह तो होकर ही रहेगा। इति चिंतयन एव असौ व्याघ्रेण धृत्वा व्यापादित खादितश्च। ऐसा चिंतन करते हुए वह व्याघ्र के द्वारा ग्रहण कर लिया गया और मार डाला गया और खा लिया गया। अतो हम ब्रह्मी कंकणश्च लोभेन इत्यादि। इसलिए मैं कहता हूं कि कंगन के लोभ से वह मारा गया। अग्रिम है कपोत मूषक कथा। अतएव सर्वथा अविचारितम कर्म न कर्तव्यम इति यत् सुजीर्ण अन्नम सुविचक्षणं सुतः सुशासिता स्त्री नृपति सुसेवितः सुचिन्त्य चोक्तम सुविचार्य यत्कृतम सुदीर्घ काले अपि न याति विक्रियात्। अन्वय सुजीर्ण अन्नम सुविचक्षणं सुतः सुशासिता स्त्री सुसेवित नृपति सुचिन्त्य च उक्तम सुविचार्य यत्कृतम तत्सुदीर्घ काले अपि विक्रियां न याति। अतएव सर्वथा विचारितम कर्म न करना। इसलिए सब तरह से बिना विचार किए कार्य नहीं करना चाहिए था, क्योंकि सुजीर्ण सुविचक्षण अच्छी तरह पचा हुआ अन्न, अत्यंत चतुर पुत्र, सुशासित भली प्रकार नियंत्रण में रही हुई स्त्री, सुसेवित नृपति अच्छी तरह सेवा किया हुआ राजा, सुविचार सोच समझकर बोली बात तथा सुदीर्घ काले अपनी विक्रिया में आती और ठीक तरह से विचार किया हुआ काम, ये सब बहुत समय बाद ही परिवर्तन को प्राप्त नहीं होते हैं। एतद् वचनं श्रुत्वा कश्चित् कपोत सदर्पमा किमेव उच्यते। इन वचनों को सुनकर कोई कबूतर गर्व के साथ बोला, किम एव उच्यते, किम एव उच्यते, ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वृद्धस्य वचनम ग्राह्यम आपातकाले ही उपस्थिते सर्वत्र विचारे च भोजने भी प्रवर्तनम।
अन्वय ही आपातकाले उपस्थिते विर्दश्य वचनम ग्राह्यम सर्वत्र एवं विचारे सति भोजन भी प्रवर्तनम न स्यात्। हिंदी अर्थ है निसंदेह आपत्ति के समय में विद्यमान रहने पर वृद्ध पुरुष के वचन मानने चाहिए। यदि इस प्रकार का विचार सभी बातों में किया जाएगा तो भोजन करने में प्रवृत्ति नहीं हो सकेगी। यथ है क्योंकि संकाभि सर्वम आक्रांतम अन्नम पानस्य भूतले प्रवृत्ति कुत कर्तव्या जीवितव्यम कथम नुवा। अन्वय भूतले संकाभि अन्नम पानम च सर्वम आक्रांतम कुत्र प्रवृत्ति कर्तव्या कथम नुवा जीवितव्यम। हिंदी अर्थ है क्योंकि इस जगत में आशंकाओं के द्वारा तो खाना पीना सभी कुछ घिरा रहता है, ऐसा होने पर तो किस विषय में प्रयत्न किया जाए और किस प्रकार अपने जीवन को धारण किया जाए ये बड़ा कठिन है। तथा चोक्तम और वैसे कहा भी गया है ईर्ष्यई घृणी तू असंतुष्ट क्रोधो नित्य संकित परभाग्यो जीवी सड़ेते दुख भागिन। ईर्ष्यई घृणी तू असंतुष्ट क्रोध न नित्य संकित परभाग्य जीवी एते सट भागिन सन्ति। हिंदी अर्थ है जैसा ही कहा गया है अन्य के अभ्युदय से ईर्ष्या करने वाला, दूसरे से घृणा करने वाला, असंतुष्ट रहने वाला, क्रोध या द्वेष रखने वाला, सदा संशय रखने वाला और दूसरों के भाग्य में जीने वाला, ये 6 प्रकार के व्यक्ति हमेशा दुख पाने वाले होते हैं। एतश्रुत्वा तंडुल कण लोभेन नवो मंडलात् अवतीर्य सर्वे कपोता तत्र उपविष्टा। यतः ये सुनकर तंडुल चावल के कणों के लोभ से आकाश से उतरकर सर्वे कपोत वहां बैठ गए। यतः क्योंकि सुमहान्त्यपि शस्त्राणि सारयन्तो बहुश्रुता चेतार संशयानां च क्लिश्यन्ते लोभमोहिता। सुमहान्ति अन्वय सुमहान्ति शास्त्राणि धार्यन्ते बहुश्रुता संशयान च चेतारापि लोभमोहिता क्लिश्यन्ते। कहा गया है कि महान अर्थों के प्रतिपादक अनेक वेद वेदांग आदि शास्त्रों का अध्ययन करने वाले और बड़े बड़े ज्ञान संपन्न तथा नाना प्रकार की आशंकाओं दूर करने वाले पंडित लोग भी लोभ के वश होकर क्लेश पाते हैं। अन्य लोभात् क्रोध प्रवृत्ति लोभात् काम प्रजायते लोभान् मोक्ष नाशस्य लोभ पापस्य कारणम्। अन्वय लोभात् क्रोध प्रवृत्ति लोभात् काम प्रजायते लोभात् मोह च नाशस्य लोभ पापस्य कारणम्। और भी देखो लोभ से क्रोध पैदा होता है, लोभ से कामना या इच्छा उत्पन्न होती है, लोभ से अविवेक या अज्ञान और विनाश हो जाता है। इस प्रकार लोभ पाप का मूल कारण है। अन्य असंभवम हेम मृगस्य जन्म तथापि रामो लुलुभे मृगाय प्राय समापन्न विपत्ति काले धीयो विपुंसा मलिना भवन्ति। अन्वय है हेम मृगस्य जन्म असंभव अपि तथापि राम मृगाय लुलुभे समापन्न विपत्ति काले पुंसाम धी अपि प्राय मलिना भवन्ति। हिंदी अर्थ है सोने के हिरण का जन्म नहीं हो सकता, फिर भी भगवान राम ने ऐसे हिरण के प्रति लोभ किया। इससे पता चलता है कि आगे वाली विपत्ति के समय में बुद्धिमान मनुष्य की बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाती है। अनंतरम ते सर्वे जाल निबद्ध बहु। इसके बाद वे सभी जाल में फंस गए। ततो यश्च वचनात् तत्र अवलंबिता तम सर्वे तिरस्कुर्वन्ति स्म। उसके बाद जिसके वचनों से तत्र अवलंबिता वहां उतरे थे तम उसको सर्वे तिरस्कुर्वन्ति सबको तिरस्कार करने लगे थे। क्योंकि न गणस्य अग्रतो गच्छेत सिद्धे कार्य समम फल यदि कार्य विपत्ति स्यात् मुख तत्र हन्यते। गणस्य अग्रतः न गच्छेत कार्य सिद्धे फलम समम भवति यदि कार्य विपत्ति स्यात् तत्र मुखर हन्यते।
समूह के आगे नहीं चलना चाहिए, क्योंकि कार्य के सफल हो जाने पर उसमें फल तो बराबर होता है, किंतु यदि कार्य सफलता मिल जाए तो उससे नेता या प्रधान पुरुष ही बदनाम होता है। तस्य तिरस्कार सुता चित्रगुप्त न अयम अस्य दोषयत है। उसके तिरस्कार को सुनकर चित्रगुप्त बोला, इसमें इसका कोई दोष नहीं, क्योंकि आपदाम अपतंती नाम हितो अप्यायाति हेतुताम मातृजंगाई वस्तस्य इस समय बहुत ही बंधन अन्वय हित अपि आपतंती नाम आपदाम हेतुताम आयाति ही मातृजंगा वस्तस्य बंधने स्तंभी होती। अर्थ है, कभी कभी भलाई करने वाला भी आने वाली विपत्तियों का कारण बन जाता है, जैसे कि माता का यानी गाय का पैर अपने बछड़े के बांधने के लिए खंभे के रूप में काम आता है। अन्य न बंधुर्यो विपन्नम आप उद्धरण क्षम न तो भीत परित्राण वस्तुपालम पंडित। अन्वय स ये विपन्नाम आप उदरणम क्षम स बंधु तु भीत परित्राणाम वस्तु उपालंब पंडित न। हिंदी अर्थ है कि जो मनुष्य दुखी प्राणियों की आपत्ति काल में रक्षा करने में समर्थ होता है वही बंधु या स्वजन कहलाता है, किंतु वह नहीं जो कि भयभीत प्राणियों रक्षा करने के कार्य बुरा भला कहने में पटु हो। विपत्ति काले विस्मय एवं कापुरुष लक्षणम तद अत्र धैर्य अवलंबे प्रतिकार चिंतिताम यत। विपत्ति काल में विस्मय एवं व्याकुल होना ही कापुरुष का लक्षण, कायर का लक्षण है। इस कारण अत्र धैर्य अवलंबे, यहाँ धैर्य को धारण करके प्रतिकार चिंतिताम, प्रतिकार के विषय में सोचो, आपत्ति को दूर करने के विषय में सोचो। कहता है क्योंकि विपत्ति धैर्य अथा अभ्युदय क्षमा सदसी वाक्पटुता युद्धि विक्रम यशसी चाभिरुचि व्यसनम सुतो प्रकृति सिद्धमिदम ही महात्मना। अन्य विपत्ति धैर्य अथ अभ्युदय क्षमा सदसी वाक्पटुता युद्धि विक्रम यशसी चाभिरुचि सुतो व्यसनम इदम ही महात्मा नाम प्रकृति सिद्धम। आपत्ति में धैर्य रखना, समर्थ होने पर भी क्षमा करना, सभा में बोलने की चतुरता रखना, युद्ध में शूरवीर होना, कीर्ति में रुचि रखना, शास्त्रों में प्रेम होना, ये सब बातें महापुरुषों में जन्मजात होती है। संपत्ति यस्य न हर्षो विपत्ति विषादो रणे च वीरुत्वम तम भुवन त्रय तिलकम जनयति जननी सुतम विरलम। हिंदी अर्थ अन्वय यस्य संपत्ति हर्ष विपदि विषाद रणे च भीरुत्तम न भवति तम भुवन त्रय तिलकम सुतम जन्य विरलम जनयति। जिस व्यक्ति को संपत्ति में प्रसन्नता, आपत्ति में दुख और युद्ध में कायरता नहीं होती, ऐसे तीन लोकों में श्रेष्ठ पुत्र को माता कभी कभी ही पैदा करती है, अर्थात इस प्रकार संतान बहुत कम पैदा होती है। अन्य और भी कहा गया है, सर्दोषा पुरुषेण इहातव्या भूतिमीक्षिता निद्रा तद्रा भयम क्रोध आलस्यम दीर्घसूत्रता। अन्वय इह भूतिम इक्षता पुरुषेण निद्रा तंद्रा भय क्रोधम आलस्यम दीर्घसूत्रता इति षड दोषा हातव्या। इन अर्थ है कि यहाँ भूत यानी बेभव को चाहने वाला पुरुष को निंद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस्य और सुस्ती, इन 6 दोषों का परित्याग कर देना चाहिए। इदानम अपि एव क्रियताम सर्व एक चित्त हुए जालमादय उड्डीयताम यत। इदानम इस समय भी इस प्रकार ही किया जाए। सर्व एक चित्त हुए, सभी एक चित्त होकर जाला मादा, जाल को लेकर उड़ जाए। कहता है क्योंकि
अल्पानाम वस्तूनाम सहन्ति कार्य साधिकात्मय गुणत्व आपने बध्यन्ते मत गंते। अन्वय है अल्पानाम वस्तूनाम सन्नति कार्य साधिका भवति गुणत्वम आपन्ने त्रिणय मत गंति न बध्यते। क्रियताम क्रियाताम भवेत् सेवताम सेवता। थोड़ी सी अर्थात निर्बल भी वस्तुओं की एकता कार्य में सफलता प्रदान करने वाली होती है, जैसे रस्सी के रूप में बटे हुए तिनकों के द्वारा अत्यंत शक्तिशाली हाथी भी बांध दिए जाते हैं। सन्नति सिरेसी पुंसाम सकुलय अल्पकैरपि तुषेणापि परित्यक्ता न प्ररोहन्ति तंडुल। अन्वय पुंसाम अल्पकैरपि स्वकुलय सन्नति सिरेसी यथा तुषेणापि परित्यक्ता तंडुला न प्ररोहन्ति। मनुष्य की थोड़ी संख्या वाले भी अपने स्वजनों के साथ हुई एकता लाभदायक होती है, जैसे छिलकों से अलग हुए चावल कभी उत्पन्न नहीं होते। इति विचिन्त्य पक्षिणः सर्वे जालम् आदाय उत्पत्तिता अनन्तरं स व्याधः सुदूरा जाला अपहारकान् तान् अवलोक्य पश्चादावेतो अचिन्त्य। ऐसा विचार करके सभी पक्षी जालम् आदाय उत्पत्तिता जाल को लेकर उड़ गए। अनंतरम बाद में वह शिकारी सुदूरात दूर तक जाल अपहारकान जाल को हरण करने वाले उनको देखकर पश्चात पीछे दौड़ते हुए अचिंत्य सोचा सन्नतास्तु हरन्ति एते मम जाल विहंगमा यदा तो निपतिष्यन्ति वसम एषन्ति मेत्ला। एते विहंगमा तु सन्नता मम जालम हरन्ति तु यदा निपतिष्यन्ति तथा मे वशम एष्यन्ति। ये पक्षी तो सब मिलकर मेरे जाल को ले जा रहे हैं, परंतु जब नीचे उतरेंगे तब मेरे बस में आएंगे। तथा तेसु चक्षु विषय अतिक्रांतेषु पक्षु से व्याधो निवृत्त है। उसके बाद तेसु चक्षु विषय अतिक्रांत उनमें वे चक्षु विषय चक्षु निगाहों से दूर हो जाने पर स व्याधो निवृत्त वो व्याध लौट गया। अथल निवृत्तम दृष्टवा कपोत हो जाए। इसके बाद शिकारी को लौटा हुआ देखकर कबूतरों ने कहा स्वामी ने किम इदानीम कर्तुम उचितम। स्वामी अब क्या करना उचित है। चित्रगी उवाच माता मित्रम पिता चेति स्वावात्रितयम हितम कार्य कारण तश्चान्य भवन्ति हित बुद्धे। उसने कहा माता मित्रम पिता चेति त्रितय स्वभावत इदम अन्य चे कार्य हित बुद्धि भवन्ति। ये माता पिता और मित्र ये तीनों स्वभाव से भलाई करने वाले होते हैं। इनके अतिरिक्त अन्य व्यक्ति तो अपने कार्य से कारण तथा अपने स्वाद कारण हितकारी होते हैं। तन में मित्रम हिरण्य को नाम मूसिक राजो गंडकी तीरे चित्तवने निवसति। इस कारण मेरा मित्र हिरण्य नाम का मूसकों का राजा गंडकी नदी के किनारे चित्तवन में रहता है। तो अस्माकं पासांच्छेष्यति इति आलोच्य सर्वे हिरण्य विवरक संयुक्ता। इस कारण वह हमारे पासों को काट देगा, ऐसा सोचकर सभी हिरण्य के बिल के समीप पहुंच गए। हिरण्यकश्च सर्वदा अपाय संकया सद्वार विवरण कृत्वा निवसति। हिरण्यक हमेशा अपाय संकया आपत्ति की शंका से सब द्वार में 100 द्वारों का बिल करके रहता है।
ततो हिरण्य कपोता